नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह से पूछा कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाने वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उनकी याचिका पर 16 मई को सुनवाई करेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाकर की गई अपनी कथित विवादास्पद टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को करारा झटका लगा है। कोर्ट से गुरुवार को उन्हें कोई राहत नहीं मिली। दरअसल आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक युद्ध के मौजूदा दौर में भारत की निर्णायक जीत है, लेकिन मेरी नजरों में ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। यह एक सोचा समझा रणनीतिक विराम है, जिससे कुछ लोग संघर्ष विराम कह सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इस शब्द से जानबूझकर दूरी बनाई। मेरे लिए यह कोई मामूली ठहराव नहीं, बल्कि एक ऐसी सैन्य जीत के बाद का दमदार कदम है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक 4 दिन की सटीक और शक्तिशाली कार्रवाई में मैंने भारत को एक ऐसी जीत हासिल करते देखा जिसने दुनिया को चौंका दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, इस मामले में हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास और सम्मान की भावना फिर से जागी है। मैं मध्य प्रदेश के सीएम से कहना चाहता हूं कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें। मैं वरिष्ठ मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि यह हमारी सेना की गरिमा का मामला है। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने में कोई देरी नहीं होगी। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने जो कर्नल सोफिया के अपमान को लेकर निर्देश दिया है, इससे केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में न्यायपालिका का सम्मान और न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है। कनाडा में पंजाबी मूल के नेता अनिता आनंद, मनिंदर सिद्धू, रूबी सहुता और रणदीप सराय को मंत्री बनाया गया है। ये सभी नेता खालिस्तानी विचारधारा से पूरी तरह से दूर है। इस वक्त भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर है। हालांकि कालनी मंत्रिमंडल में पंजाबियों को दी गई अहमियत से अब भारत के साथ कनाडा की बेहतर रिश्तों की उम्मीद जगी है। पंजाबी मूल के 4 मंत्रियों को कनाडा में मंत्री बनाए जाने से भारत के साथ बेहतर रिश्तों की उम्मीद जागी है। दरअसल इस वक्त भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर हैं, लेकिन कालनी के मंत्रिमंडल और पंजाबियों की दी गई अहमियत से अब रिश्तों को नई उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, साल 2024 से 25 में भारत ने 23,662 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया। 2013 से 14 में यह 686 करोड़ रुपए थे। रक्षा मंत्री के कार्यालय का कहना है कि इस कामयाबी के पीछे रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना है। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर है। पिछले 1 दशक में इसमें 34 गुना की बढ़ोतरी हुई है। भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना की भी शानदार तालमेल पर प्रकाश डाला। यह बैठक दिल्ली छावनी के मानेकशॉ सेंटर में की गई, जो 30 मिनट तक बंद कमरे में चली। बैठक के दौरान रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी गलत सूचना अभियान के दौरान में जानकारी साझा की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच शानदार तालमेल पर मंथन किया गया।
तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा तय किए जाने पर काफी कुछ कहा गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2025 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ। अब राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह फैसला दे सकता है। मसूरी स्थित शहीद स्थल के नजदीक की भूमि पर उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों के नाम पर संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने मसूरी शहीद स्मारक समिति के अनुरोध पर स्वीकृति दी। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में बरड़ बैंड से पांखू कोकिला देवी मंदिर तथा पांखू से धर्म घर होते हुए कोटमनिया तक सड़क सुधारीकरण एवं डामरीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में ग्राम पंचायत पीतना में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के लिए 95.84 लाख रुपए की मंजूरी भी दी। भाजपा सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, कल देश भर के व्यापारी नेता दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं ताकि यह तय किया जा सके कि तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार समझौते समाप्त किए जाएं या नहीं। कल ही कन्फेडरेशन ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि हमारी एयरलाइन एजेंसियों विशेष रूप से इंडिगो और तुर्की एयरलाइन के बीच कोड शेयरिंग समझौते की फिर से जांच की जाए और उसे रद्द किया जाए। देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कल आह्वान दिया था व्यापारियों का और सभी लोगों का कि तुर्की और अजरबैजान की जो यात्राएं हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। पूरे देश में जगह जगह से उसका समर्थन मिला है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 18 मई से पंजाब में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 3 दिन पंजाब में कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होने की भी संभावना है। पंजाब में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। बुधवार को पंजाब में पारा 43.6 डिग्री पहुंच गया। तापमान में 1.2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे पंजाब का पारा सामान्य से 2.3 डिग्री ऊपर हो गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग के अनुसार वीरवार को पंजाब में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 18 मई से पंजाब में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।